नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो है आरबीसी 10th क्लास मैथ चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या का पार्ट फर्स्ट है। तो इससे पहले हमने कंप्लीट किया था वैदिक मैथमेटिक्स। यदि उसके वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसकी प्लेलिस्ट वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। चलिए आज की वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। 10th क्लास में सेकंड चैप्टर रियल नंबर के दो मेथड हैं। पहला यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका पूर्णांक संख्या से संबंधित है, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम धनात्मक पूर्णांक संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों मेथड एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से समझते हैं। यहाँ पर हम दो पूर्णांकों के मध्य संबंध बताया गया है। यहाँ पर भाजकता के लिए गुणधर्म है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है, अशून्य पूर्णांक है। अशून्य पूर्णांक क्या है, जो जीरो के बराबर ना हो। ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बी व सी ऐसे दो पूर्णांक हैं जो इस प्रकार से जहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी में ए का भाग देने पर जो उसका भागफल आया वो सी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करें तो भाज्य और भाजक भागफल को समझाएंगे। यहाँ पे बी जो है ये यहाँ पे होगा भाज्य होगा, और ए जो होगा ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाजक होगा। ठीक है। और जब हमने ए में भाग दिया तो ये जो सी होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भागफल हो जाएगा। अब जब हमने बी में ए का भाग दिया तो शेषफल हमको भाग प्राप्त हुआ। तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे भाज्य भाजक क्या होता है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे इसका एल्गोरिथम प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। तो यहाँ पे ए बी क्यू आर क्या है, ए बी अशून्य पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक अशून्य पूर्णांक है जो जीरो के बराबर नहीं है। यहाँ पे ए आर इस प्रकार से है कि क्यू का भागफल आर के शेषफल की से फिर से समझते हैं। तो देखिए भाजक हमारा यहाँ पे हम कोई ले लेते हैं, जैसे हमने भाजक यहाँ पे ले लेते हैं। ए हमारा क्या है, यहाँ पे भाज्य है, और बी हमारे यहाँ पे क्या है, भाजक है। अब जब हम इसका भाग देंगे और क्यू हमारा यहाँ पे क्या होगा, भागफल होगा, और जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो हमको शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, बी में हम क्यू का भाग देंगे किस प्रकार, देखो यहाँ पे एकदम माइनस के अंदर बी क्यू है। जब इसमें से हम इसको घटाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे आर। तो यहाँ पे जो आर है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे शेषफल होगा। ठीक है। तो यदि हम बात करें तो यदि ए बी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, ए बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक होने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर का बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, बी क्यू प्लस का आर। तो यहाँ पे क्यू जो भागफल शून्य हो सकता है, लेकिन आर शून्य हो सकता है, लेकिन आर कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, बी भाजक है तो शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको कि जो जीरो से आर बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन बी हमेशा आर से क्या रहेगा, बड़ा। अब देखिए इसमें जो यूक्लिड विभाजन से यदि हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि सम या विषम पूर्णांक वर्ग में किस प्रकार रूप में हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको चीज़ को समझ में आ सके। तो यहाँ पे यदि बात करें, प्रश्न हमारे सामने एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, जहाँ पर q कोई एक क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है। तो हमारे सामने जो प्रश्न दिया गया है इससे अपने को ये बताना है कि अपने को सम पूर्णांक है या नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे अभी हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इस प्रश्न को हम जानते हैं इसके अंदर है कि इसको हम यूक्लिड विभाजन से इस प्रश्न को हमको करना है। ठीक है। तो ये प्रश्न आपके किसी प्रकार से भी आ सकता है, वर्ग में भी हो सकता है, सम में भी हो सकता है, या विषम में हो सकता है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से करने के बाद में आपको कोई भी प्रश्न के अंदर कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो इस प्रश्न को अंदर हम यदि बात करें तो इस प्रश्न के अंदर हम बात करें तो लिखेंगे यहाँ पे बोलें तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं, माना कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो a बराबर b इंटू क्यू प्लस का आर, जहाँ पर जीरो जो होगा वो r लेस देन इक्वल
इक्वल बी के बराबर होगा, परंतु आर का मान बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना कि अब यहाँ पे जो बी है वो बी का जो मान है अपने को दिया गया है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिख देंगे बी बराबर 2 है। अब यहाँ पर ये तो बी बराबर 2 आ गया, अब यहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रखेंगे 0 1, ठीक है, 0 और 1, यहाँ 2 नहीं हो सकता क्योंकि बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो हम ध्यान रखते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू को, इस मान को हम, जैसे आर का मान जो हमने पता है अपने को कि आर के मान को हम किस प्रकार से इस प्रमेय के अंदर रख देते हैं, कि इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। तो अब हमको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इस प्रमेय के अंदर रखते हैं तो a बराबर b का मान अपने पास है 2, ठीक है, q का हम q रख देते हैं, प्लस r का मान हम एक बार क्या रखते हैं यहाँ पे 0 रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे 0, तो a बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये बराबर होगा 2q। अब हम इसके बाद में यहाँ पे इस विकल्प विभाजन प्रमेय में वापस रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो a बराबर हमको प्राप्त होगा यहाँ पे 2q प्लस का 1 होगा, ठीक है। अब यदि आगे बात करें, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन में बताया गया है कि r पूर्णांक और q पूर्णांक है, ठीक है, तो यहाँ पता है r जो q है यहाँ पे क्या एक पूर्णांक है। जब हम किसी संख्या में 2 से गुणा करवाते हैं तो वहाँ सम संख्या बन जाती है। यहाँ पर हम यही सिद्ध करना है था कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। तो यहाँ पर दोनों वह a जो है एक सम पूर्णांक है, यहाँ पर 2q एक सम पूर्णांक है। यदि इससे में हम एक विषम संख्या, यदि हम इसमें विषम संख्या ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो सकता है, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 भी हो सकता है, ठीक है। ऐड करें तो सम संख्या में 1 जुड़ता है तो विषम संख्या होती है, यानी हम सम संख्या या विषम जोड़ी तो वहाँ पे विषम संख्या पे जोड़ने पर हमको क्या मिल गया, a बराबर 2q प्लस का 1 हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम प्रमेय। तो एलोगरिथम के अंदर मैंने बताया था ये जो होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होता है, इससे हम यूक्लिड विभाजन से, एलोगरिथम से मैंने अभी आपको बताया था कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, इससे अपने को एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, एक एग्जाम्पल हमारे सामने दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया, तो हम लिखेंगे जहाँ पर a और जो हमारा b है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर a का मान जो है वो b के मान से क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a का जो मान होगा वो b के मान से यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा, अपने बता सकते हैं लेस देन होगा, जहाँ पर a का मान क्या होगा, बड़ा होगा b से, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इसमें शर्त क्या होती है, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय होता है वो क्या होता है, a बराबर bq प्लस का r होता है। अब इसमें शर्त अभी मैंने आपको बताई थी कि शर्त क्या बताई थी आपको कि 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b होगा, ठीक है। 0 के बराबर तो होगा r का मान, परंतु b से मान से ये क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, b का मान r से अधिक होगा। तो यहाँ पे भाज्य जो हमारा हो जाएगा वो भाज्य हमको यहाँ पे मिल जाएगा a, ठीक, b हो जाएगा अपना भाज्य b और b हमारा हो जाएगा यहाँ पे भाजक हो जाएगा, ठीक है। भाज्य a हो गया, b हमारा भाजक, इंटू क्यों यहाँ पे हो जाएगा भागफल, ठीक है, और यहाँ पे q हमारा एक भागफल हो जाएगा, प्लस r हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अपने को जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 81 और 237 दिया, तो 81 जो होगा ये तो हो जाएगा, 237 अपने को दो संख्या दी गई है, तो जो 237 जो है वो क्या है, 81 से बड़ा है, तो a हमारा हो जाएगा 237 और b होगा यहाँ पे 81, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अपने को रखना है, ठीक है, तो फॉर्मूले में इसके मान को हम रख देते हैं 237 बराबर b हमारा यहाँ पे 81 है, 81 रख देते हैं इंटू q। अब देखो q है, ठीक है, भागफल इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको क्या करना है, q में हमको इसका 237 में इसके अंदर क्या देना है, इसका भाग देना है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, q में 237 का हम क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। तो q में जब हम 237 के अंदर भाग देते हैं तो भागफल यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। q में इसका भाग देते हैं, q में अपने को ध्यान रखना भाग देंगे 2 पर आ गया, और जो शेषफल जो बच गया, क्योंकि 81 का मल्टीप्लाई 2 से कर लिया, फिर जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे 75 आ गया, ठीक है, 75 आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 75। अब देखो यहाँ पे थी बात करें कि जो r की जो वैल्यू है वो अपने 237 को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो मैं उसको भाग करके आपको बता देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है भाग करके भी। अब देखो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 आनी चाहिए, पर तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे 0 लानी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे आर की वैल्यू जब तक 0 आई तब तक अपने को ये चीज़ करते रहना है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो अपने को भाजक प्राप्त हुआ था उस भाजक को अपने को ले लेना है आगे, और जो शेषफल है, जो अपने पास शेषफल बचा है उसको अपने को भाजक की जगह पे लेना है। तो हम क्या कर देते हैं अब कि जिस प्रकार से अपने को ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि शेषफल जो b का मान आएगा वही इसके अंदर आंसर होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो b आएगा वही इसका आंसर। तो हम 81 को लेते हैं आगे और 75 को हम लेते हैं इस भाजक की जगह पे। अब अपने को क्या करना है, 75 में 81 का भाग देना है। तो 75 में हम 81 का भाग देंगे, भाग चला जाएगा एक बार, प्लस जो शेषफल बचेगा वो शेषफल अपना यहाँ पे बच जाएगा 6। तो यदि हम बात करें, शेषफल का मान अभी भी 0 नहीं आया है। ठीक है, शेषफल का मान अभी तक अपने पास 0 नहीं आया है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार से कर देते हैं। 75 को हम लेते हैं यहाँ पे भाज्य के रूप में और 6 को लेते हैं यहाँ पे भाजक के रूप में। 6 का भाग हम 75 में दे देते हैं, तो 6 का भाग हम 75 में देंगे। अब सीधा दे दो, इंटू के अंदर 12 बार चला गया और शेषफल बच गया यहाँ पे अपना पास में 3। ठीक है, अब 3 बज गया, अभी तक अपने पास शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया, आगे हम चलते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, 12 में 6 दी थी, अब हम क्या करते हैं 6 को ले लेते हैं अपने आगे, ले लेते हैं भाज्य में लेते हैं 6 को, और 3 को लेते हैं भाजक के रूप में। 3 को यहाँ पे लेते हैं। अब 3 का भाग हम 6 में दे देते हैं, तो भाग 2 बार चला गया। शेषफल अब की बार पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, तो अब की बार हमने शेषफल दिया, आर का मान 0 आ गया। अब अपना काम स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब इसको आगे अपने को नहीं बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ ध्यान रखना, जो मान छोटा आता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, भाज्य में भाजक का जो b का मान होता है वही अपना क्या होगा, आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे HCF कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम एक और टाइप से कर लेते हैं जो आपके लिए एक सरल और सुविधाजनक बन सके। इस प्रश्न को हम एक और तरीके से करते हैं। अब हम इस प्रश्न को ईजी कर लेते हैं। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि 81 को तो हम ले लेंगे बाहर और 237 को लेना है अपने को अंदर। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या को अंदर लिया जाता है। 81 को तो ले लेंगे बाहर और 237 को ले लेंगे अंदर, ले लेते हैं। ठीक है, 81 का भाग हम 237 में देंगे, 2 बार चला गया, पीछे कितना बच गया, यहाँ पे 162 बच गया, और उसमें से हम घटा देते हैं 237 में से, पीछे बच जाएगा 75। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 81 को तो ले लेना है अंदर और 75 को लेना है बाहर। ठीक है, इस प्रकार से 75 में हम 81 का भाग देते हैं, कितनी बार चला गया, एक बार। ठीक है, एक बार चला गया, और 81 में से 75 घटा देंगे, पीछे बच जाएगा यहाँ पे 6। अब क्या करना है, 75 को तो लेना है अंदर की तरफ से, अंदर ले लेते हैं 75 को। ठीक है, 75 को लेते हैं अंदर। ठीक है, अब आप यदि भाग देना चाहते हो सीधा दे दो, नहीं तो आप इसको पूरा दे दो। ठीक है, तो हम दे देते हैं इसके अंदर 12×72, 6 का भाग पूरे से दे सकते हैं, तो 12×72 भाग चला गया यहाँ पे 12 बार। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, 75 में से 72 को घटा देते हैं, तो पीछे बच जाएगा 3, और 6 को लेते हैं अपने, उसको अंदर लेते हैं। ठीक है, 3 का भाग हम 6 में दे देते हैं, तो कितनी बार चला गया, ये 6 बार चला गया, और शेषफल अपने बच गया यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, तो भाग पूरा चला गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो b का मान आता है, जो शेषफल 0 आ जाता है, यही अपना क्या होगा, HCF होगा। ठीक है दोस्तों, तो HCF अपना आ गया यहाँ पे 3। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।